ओके गाइज, अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग स्टूडियो की, घर पे स्टूडियो बनाने की, तो सबसे पहला चीज जो आपसे टकराता है वो होता है सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर आप कौन सा चूज करेंगे, एफएल स्टूडियो, लॉजिक प्रो या एबल्टन, या बहुत तरीके के ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि लॉजिक इज बेटर, एबल्टन इज बेटर, एफएल इज बेटर। बहुत जगह पे आप हर लोगों से अलग अलग बातें सुनते होंगे। आप तीनों ही सॉफ्टवेयर जब यूज करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि दिस ऑल डॉज आर सेम, कुछ उनमें फर्क नहीं है। यस, फर्क क्या है, तो इंटरफेस का फर्क है। कुछ ऐसे महान लोग हैं हमारे बीच जो बोलते हैं कि एफएल घटिया है, एफएल घटिया ब्रो, आई एम दी लॉजिक यूजर, आई एम दी एबल्टन यूजर, ये जो है एफएल स्टूडियो बकवास है। ठीक है, एफएल वालों के साथ ऐसा हमेशा दर्दनाक कहानी होता रहता है। ठीक है, और एफएल वाले मान भी लेते हैं कि यस एफएल बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आपको कोई ऐसा बोले ना कि ए ब्रो एफएल स्टूडियो चलाता है, अपन तो ये चलाता है वो चलाता है, तो आप एकदम तहजीब से उनके तशरीफ को लाल कर सकते हैं। एक्चुअली ये वो लोग होते हैं ना जो अपने कला से अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपने कला से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, तो ये सॉफ्टवेयर दिखा के कि ओ देख बेटा मैं एप्पल यूज कर रहा हूं, मैं लॉजिक चला रहा हूं, तो ये सॉफ्टवेयर दिखा के आपको नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं, बहुत अपने बारे में तारीफ सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए। आपको यहाँ सॉफ्टवेयर का जानकारी नहीं चाहिए, आपको ऐसे लोग का जानकारी चाहिए कि आपके बीच ऐसे लोग हैं कि नहीं। अगर ऐसे लोग हैं, या फिर कोई भी ऐसे यूट्यूबर का वीडियो एकदम ना देखे जो अगर आपको बोलता है कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है, ये सॉफ्टवेयर अच्छा है। क्योंकि बिलीव मी, मैंने ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर का यूज किया है, सारे सॉफ्टवेयर मेरे को सेम लगे और मेरे को सभी सॉफ्टवेयर से प्यार हो गया है। सारे के सारे सॉफ्टवेयर एकदम बेस्ट है। अब आप बोलोगे अगर एफएल स्टूडियो बेस्ट है तो आपने लॉजिक क्यों चलाया, आपने एबल्टन क्यों चलाया? देखिए, मैं हूं इंसान, आप हो इंसान, हम हैं इंसान। इंसान बोर्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। लंबे समय से अगर आप एक ही काम को कर रहे होते हो तो बोर्ड हो जाते हो। तो लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत स्विच करते हैं ताकि थोड़ा हमारा वो इंटरेस्ट बना रहे, कहीं हम लोग बोर ना हो। तो इसी चक्कर में मैंने एफएल के बाद लॉजिक चलाया। तो जब लॉजिक चलाया, नया नया इंटरफेस था, मेरे को अच्छा फीलिंग आ रहा था। फिर मैं लॉजिक से बोर होने लगा, फिर मैं वापस एफएल पे आ गया। मतलब लौट के बुद्धू घर को आए वाला जो चीज होता है वही बार बार हो रहा था। फिर जैसे ही मैंने लॉजिक प्रो चलाया, फिर उसके बाद मैं एबल्टन पे शिफ्ट हुआ। ठीक है, एबल्टन पे लंबा काम किया, अब वहां भी मैं बोर होने लगा। फिर मैंने नोटिस क्या किया, एक कॉमन चीज कि भाई सॉफ्टवेयर तो सब एक जैसा ही काम कर रहा है, क्योंकि जो म्यूजिक मैं यहाँ ऐसे बना रहा हूँ एफएल पे, वही लॉजिक में भी वैसा बन रहा है, वहां पे भी वैसा बन रहा है। तब मेरे को जाके रियलाइज हुआ ना कि ये एक मिथ है। ये जो सॉफ्टवेयर वाला है ना, हम भी फंसे रहते थे, ये एक मिथ निकला। तो ये झूठ है, ये बस दिखावा करने का आजकल ट्रेंड बन गया है कि ब्रो आई एम दिस यूजर, वो यूजर, ये यूजर। सो इन चक्करों में ना फंसे। जो भी डॉ आप यूज कर रहे हो, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो एफएल हो, चाहे एबल्टन हो या प्रो टूल्स हो, जो भी डॉज हो, वो सारे डॉज बेस्ट है। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। वो क्या है? एकॉस्टिक ट्रीटमेंट। अभी एक फर्क समझना, एक बार आप इसको सुनिए और एक बार इसे सुनो। आपको फर्क दिख रहा होगा दोनों में। जब मैंने क्लैप किया तो कितना ज्यादा अंतर है। जब मैं स्टूडियो के बाहर जाके क्लैप कर रहा था तो वहां बहुत गूंज रहा था, वहां क्योंकि कोई एब्जॉर्प्शन मटेरियल था ही नहीं कि मेरे आवाज को वो गूंजने ना दे, एब्जॉर्ब कर ले। सो गेस करो कि वैसे अगर हम रिवर्ब में, वैसे गूंज में अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा आवाज भले ही रिवर्ब हो जाएगा, लेकिन क्या सच में वो वोकल मिक्स हो पाएगा? उसमें तो पहले से कुछ ना कुछ लगा आ गया, वेट लेवल आ गया, उतना गंदा हो गया, तो कैसे आप करोगे? ऑलरेडी उसमें मडीनेस आ गया रिवर्ब की वजह से। तो जब भी हम वोकल वगैरह का रिकॉर्डिंग करते हैं या मिक्सिंग करते हैं या म्यूजिक बनाते हैं, तो हमें स्टूडियो में बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि रिवर्ब ना हो, ज्यादा गूंजे नहीं, टकराए नहीं, रिफ्लेक्ट ना करे हमारे आवाज एक दूसरे से, दीवारों से टकराए नहीं। ये नहीं कि मैंने हेलो बोला तो पूरा गूंज रहा है, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। उसको जब आप मिक्स करने जाओगे कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहला सॉल्यूशन जो यहाँ आता है वो आपका आता है घर के कुछ मटेरियल, जैसे कि बेड। बेड में क्या होते हैं? गद्दे लगे होते हैं। तो गद्दे क्या करते हैं ना, ये साउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। गद्दे लगा दीजिए, थोड़ा सा मतलब सोफा लगा दीजिए। ये नहीं कि स्टूडियो बना रहे, होम स्टूडियो, तो रूम एकदम खाली कर दिए अब डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा कि डायरेक्ट ट्रीट करेंगे, नहीं। घर में सोफा रखिए, बेड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो और आपका एब्जॉर्ब होने में मदद करेगा। इसमें आपका बजट ज्यादा नहीं जाएगा। सेकंड मेथड क्या है कि आप काले काले जो एकॉस्टिक फोम आते हैं मार्केट में, आप उनका यूज कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, अमेज़न वगैरह पे या कहीं पे भी, तो बहुत वो महंगे पड़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अभी हम दिल्ली में शिफ्ट किए हैं ना, तो दिल्ली में मैंने क्या देखा कि एकॉस्टिक फोम बहुत ही कम दाम में 300 रुपए 400 रुपए के हिसाब से लंबा लंबा एकदम 7x3 7x2 का शीट मिल जाता है। इंटरनेट पर सर्च कर लेना एकॉस्टिक फोम इन करोल बाग, तो आपको बहुत सारा मार्केटर मिल जाएगा, इंडिया के कोने कोने में वो डिलीवर कर देता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका 30,000 रुपए खर्चा होना होगा, 40,000 खर्चा लग जाएगा ऑनलाइन मंगा के, वैसे ही आप डायरेक्ट इन डीलर से कांटेक्ट करोगे तो आपका मात्र 5 से 10,000 में पूरे रूम में एकॉस्टिक फोम, ये काला वाला फोम लग जाएगा। तीसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो वो हमारा आता है रॉकवूल, थोड़ा सा प्रोफेशनल। ये जो आप रेड रेड यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है रॉकवूल। ये कॉस्टली पड़ता है, 15,000 में 2 या 3 पैनल आपके आ पाएंगे, मे भी शायद 2 ही आ सके, 3 आ सके। तो अगर आपका बजट ज्यादा है और आप प्रोफेशनल स्टूडियो डालने की
ओर जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको रॉकवूल लगाना चाहिए या तो ग्लासवूल लगाना चाहिए, इसी का अल्टरनेटिव है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे इक्विपमेंट की ओर, जो कि है हमारा स्टूडियो मॉनिटरिंग डिवाइस। यस, मान लीजिए कि आपका इतना बड़ा बजट नहीं है कि आप एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कर सको, ठीक है। आप है कि बेड गद्दे लगा के अपना काम चलाना चाहते हो, कि रूम में सोफा लगा दिया, उसी पे अपना काम चल रहा है, हल्का फुल्का फोम लगा दिया, हल्का फुल्का, पूरा रूम भी कवर नहीं किया एकॉस्टिक फोम से, तो हम क्या करें? क्या मेरे को स्पीकर लेना चाहिए या हेडफोन लेना चाहिए? अब देखिए, मैं आपको एकदम सच बात बताता हूं, बाकियों की तरह मैं घुमाऊंगा नहीं आपको। अगर आपके पास रूम में एकॉस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तब आपका स्पीकर लेना बेकार हो जाएगा, वो बस पैसे की बर्बादी हो जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? स्पीकर जब बजेगा तो वो दीवारों से टकराएगा, फिर दीवार से वही रिफ्लेक्शन इधर उधर टकराएंगे और वो गूंजेगा, जिसकी वजह से आप मिक्स कभी अच्छा नहीं कर पाओगे। हमें एकदम स्टूडियो को ड्राई कर देना होता है, एकदम देखो जैसे हम बात कर रहे हैं तो एकदम कोई रिवर्ब नहीं है, एकदम रिवर्ब हमने कैंसिल कर दिया है। सो अगर आपने एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करा रखा है, तब आपके लिए मॉनिटरिंग स्पीकर्स अच्छे डिसीजन हो सकते हैं। जैसे मॉनिटरिंग स्पीकर में आप कौन कौन सा स्पीकर ले सकते हैं? मेरा फेवरेट जो मैंने यूज किया है, जो मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूंगा, KRK का रॉकेट 5 G3 ले लीजिए, जनरेशन 3 ले लीजिए या जनरेशन 4 ले लीजिए। फिर जो मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट है वो है मेरा काली का स्पीकर। ये आपको 40-42 हजार का मिलेगा, बट बिलीव मी इतने इसके फ्लैट साउंड है ना कि एकदम इसका कोई जवाब नहीं है। अब देखो फर्क क्या होता है एक नॉर्मल स्पीकर में और एक मॉनिटरिंग स्पीकर में, इसका फर्क समझिएगा। जो मॉनिटरिंग स्पीकर होते हैं, जो स्टूडियोज में लगे होते हैं, वो होते हैं एक्टिव स्पीकर, और जो आपके घरों में स्पीकर होते हैं जैसे कि होम थिएटर वगैरह, वो आपके होते हैं पैसिव स्पीकर। तो एक्टिव स्पीकर क्या होता है कि एकदम इसका जो साउंड होता है एकदम फ्लैट होता है, जो हकीकत में है वही सामने आपको दिखता है। लेकिन जो पैसिव स्पीकर है, जैसे कि आपका होम थिएटर हो गया, उसमें क्या होता है कभी कभी बेस बूस्ट किया रहता है, मिड बूस्ट किया रहता है, ट्रेबल बूस्ट किया रहता है, मतलब बनावटी साउंड होता है। आप इसको रंगीन साउंड भी बोल सकते हो, कलर्ड साउंड भी बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके का कलर्ड साउंड होता है। यही फर्क होता है मॉनिटरिंग स्पीकर और एक घर वाले स्पीकर में जो आप घर पे सुनते हो, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। आपने स्टूडियो ट्रीटमेंट नहीं करा रखा है तो अब क्या हम स्पीकर नहीं लेंगे? अगर आप मेरा बात मानिएगा, सही आंसर सुनना चाहते हो तो जी हाँ, आप नहीं लेंगे, आप मत लीजिए। उस जगह पे आप अच्छे हेडफोन्स लेंगे। हेडफोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई रूम में एकॉस्टिक ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, वो आपके कानों में लगा होता है, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल कोई भी स्पीकर सस्ता ले लो सुनने के लिए, आउटपुट के लिए, हालांकि उस पे बिलीव नहीं करना है, बस सुनने के लिए बिलीव अपने हेडफोन्स पे करना उस केस में, ठीक है। अब हेडफोन भी यहाँ दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं ओपन हेडफोन्स, एक आते हैं क्लोज्ड हेडफोन्स। ओपन हेडफोन्स जो होते हैं बेसिकली वो होता है मिक्सिंग मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, उससे आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो मेरे भाई। उसी जगह पे क्लोज हेडफोन का क्या सीन है कि आप रिकॉर्डिंग इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि देखो ओपन हेडफोन जो होता है ना, उससे आवाज बाहर लीक होता है, तो अगर वो भी माइक में रिकॉर्ड होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर वोकल्स के साथ साथ वो म्यूजिक भी सुनाई देगा, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा जो बज रहा होता है, जिसपे आप गा रहे होते हैं। लेकिन उसी जगह पे जो क्लोज्ड हेडफोन्स होता है उसमें आवाज बाहर लीक नहीं होता है, तो लीक नहीं होने का फायदा क्या होता है कि रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट होता है। अब इसका छोटा सा डिमेरिट क्या है कि आप लंबे समय के लिए कानों में लगा के क्लोज हेडफोन को बैठ नहीं सकते हो। क्लोज हेडफोन लगा के लंबे समय के लिए आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि कान दर्द होने लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि 8-9 घंटा आप बैठ गए, ठीक है। ओके, तो अब हेडफोन्स लेंगे कौन सा, ओपन हो या फिर क्लोज हो, और क्या रीजन है उसके पीछे लेने का? अगर आप सिंगर सॉन्ग राइटर हो तो ऑफ कोर्स आपको क्लोज हेडफोन लेना चाहिए, ताकि म्यूजिक प्रोडक्शन का भी काम चल जाए, मिक्सिंग मास्टरिंग का भी काम चल जाए और रिकॉर्डिंग भी हो जाए, ठीक है। उसके लिए क्लोज हेडफोन इज गुड। तो उसके लिए आप ले सकते हो DT770 Pro। यस, महंगा है, बेयर डायनेमिक का है, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि लो तो यही लो, उसके अलावा अभी कुछ मार्केट में वैसा मेरे को दिख नहीं रहा है। लेना है तो ये लो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं, मेरे को पता चल चुका है कि यस दिस इज द बेस्ट हेडफोन एवर। मैं आपको वही प्रोडक्ट यहाँ पे रेकमेंड करना चाहता हूं जो प्रोडक्ट आपका लंबा टिके, 10 साल 15 साल लंबे वक्त के लिए टिक जाए, ठीक है। तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं क्लोज में कि आप लो DT770 Pro, ठीक है, जो कि एक क्लोज हेडफोन है। अगर आपको सिंगर सॉन्ग राइटर बनना है तो, रैपर हो, सिंगर हो अगर, तब उस केस में। लेकिन अगर आप सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर या, तो उस केस में आपको लेना चाहिए एक ओपन हेडफोन जो होता है DT990 Pro। यस, बेयर डायनेमिक का, ये भी बेयर डायनेमिक का ही हेडफोन है, आपको लेना चाहिए DT990 Pro। इस पे आप लंबे वक्त के लिए रिमिक्सेस कर सकते हो, म्यूजिक बना सकते हो, बहुत लंबे लंबे समय तक आप इसको हेडफोन को लगा के काम कर सकते हो। ओके, अगर अब हम बढ़े अपने अगले इक्विपमेंट की ओर, तो मेरा अगला इक्विपमेंट आता है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन कौन सा ले? माइक्रोफोन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अगर आपको माइक्रोफोन लेना है तो मैं सबसे पहला माइक्रोफोन आपके बजट में मैं आपको बताऊंगा, जो कि है आपका सैमसंग C01। यस, मात्र 5 से 7 हजार रुपए वाला ये माइक्रोफोन है सैमसंग का, आप इसे परचेज कर सकते हो, बहुत ही सही है। ये कम बजट में आपको इतना अच्छा माइक्रोफोन मिल ही नहीं सकता है। एंड द सेकंड माइक्रोफोन जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा वो है AKG का P120 P120। यस, बहुत लंबे समय से सेम बजट में 7-8 हजार के रेंज में आपको एक अच्छा माइक्रोफोन ही आपका बन सकता है, ठीक है। अगर आपका थोड़ा सा भी बजट ज्यादा है तो आप जा सकते हो लेविट का LCT 440 प्योर की ओर, क्योंकि ये माइक्रोफोन एकदम ब्रिलियंट माइक्रोफोन है। एक बार ले लिया फिर लेने का नौबत नहीं आएगा ऐसे माइक्रोफोन को, किसी भी तरीके के माइक्रोफोन को। अब अगर हम लोग बढ़े अपने ऑडियो इंटरफेस की तरफ, तो अब आप कौन सा लोगे बजट में, ठीक है। सो बजट में आप अपना ऑडियो इंटरफेस ले सकते हो। जो सबसे पहला आता है M Audio
का एयर, जिसमें कि 2 इनपुट 2 आउटपुट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो ये वाला आप ले सकते हो ऑडियो इंटरफेस, जो कि मात्र आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, बजट थोड़ा सा अगर आप बढ़ाते हो, अगर आप जा सकते हो 20-25 हजार के रेंज में या 30 हजार के रेंज में, तो मैं आपको 2 और अच्छे ऑडियो इंटरफेस को रेकमेंड कर सकता हूं। पहला जो मैं खुद यूज कर रहा हूं, SSL का 2+, ये आता है 30,000 to 32,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। मेरे को 32,000 में मिला था, क्योंकि एकदम मैंने न्यू लॉन्चिंग पे इसे खरीदा था। ठीक है, तो ये 32,000 वाला शायद अभी 30,000 में भी मिल रहा हो। तो ये बहुत प्रोफेशनल आपका ऑडियो इंटरफेस, आप एक इसे परचेस कर सकते हो। या तो अगर आपका बजट 20 से 25 हजार के अंदर है, तब तो भैया तब एकदम बेस्ट आपको मिल जाएगा। उसमें भी वो है आपका ऑडियंट का ID14। ठीक है, हर होम स्टूडियो में आपको कभी ना कभी ये ऑडियो इंटरफेस दिख ही जाएगा, उनके करियर में जो भी प्रोड्यूसर है। ID14, ऑडियंट का ID14। एंड द लास्ट इक्विपमेंट हमारा, जो कि है मिडी कीबोर्ड। तो मिडी कीबोर्ड कौन सा चूज करें? अब मेरा बात मानो, इसमें बस मैं आप लोगों को 2 से 3 मिडी बताऊंगा, उन तीनों में कोई भी सेलेक्ट कर लो। तो सस्ते वाले में मैं सबसे मैं सेम कंपनी का नाम ले रहा हूं। सैमसंग का मिडी आता है कार्बन 49, ले लीजिए, इसको लगा डाला तो लाइफ सच में जिंगा लाला। एक आता है नेक्टार का मिडी, जो कि बहुत ही सस्ता एंड बेस्ट वो भी रहता है, मजबूत रहता है। ठीक है, लेकिन कंपेयर करें दोनों में, तो मेरे को थोड़ा सैमसंग सुंदर लगता है दिखने में, तो आप सैमसंग की ओर जाइए, ताकि वीडियो भी शूट करें तो थोड़ा सुंदर लगे। राइट, वीडियो का भी देख के चलना है ना। अगर आपका थोड़ा सा बजट पड़ता है 20,000 रुपए तक का, तो मैं सबसे पहले आपको मिडी रेकमेंड करूंगा ऑर्टोरिया का। किसका रेकमेंड कर रहा हूं? ऑर्टोरिया का कीलैब 49 Mark 3 लेटेस्ट वाला मॉडल। ओल्ड मॉडल मत ले लीजिएगा, Mark 2 मत ले लीजिएगा, Mark 3 मार्केट में आ गया है। इसका फीचर्स बहुत ज्यादा है, आप इससे डायरेक्ट डॉग को कंट्रोल कर जाएगा। FL स्टूडियो यहां से डायरेक्ट एक नॉब घुमाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा। मिक्सर ऊपर नीचे कीजिएगा, डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा। इतना सारा फीचर इसमें देके रखा है मात्र 20 से 22,000 रुपए में। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता एक और आपका मिडी है, जो कि नोवेशन का। तो नोवेशन का भी आप ले सकते हो, वो भी बहुत सही मिडी कीबोर्ड है। ओके गाइस, तो आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहां गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उन गलतियों की सुधार कर सकूं। बाकी जाने के पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, मेरा ऑनलाइन म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो अब बिल्कुल लेट ना करें। बहुत लोग का मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर 25,000 रुपए बहुत ज्यादा हो गया, सर गलती हो गया, मेरे को लास्ट टाइम ज्वाइन कर लेना चाहिए था 15,000 में। देखिए, मैं 15,000 तो 25,000 का नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फॉर द लिमिटेड टाइम, यस फॉर द लिमिटेड टाइम, मैं अपने कोर्स का फी 25,000 से भी घटा के 20,000 पे लाता हूं। जाओ जल्द से जल्द जाके ज्वाइन कर लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, ताकि आप कहीं ये ऑफर ना छोड़ दो। ये कोर्स का एक समय में फीस हो जाएगा 45,000, जो कि अभी चल रहा है 25,000, और उसमें भी मैं आप लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूं 5,000 का, और यानी कि मात्र 20,000 में आपका कंप्लीट म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। एक मन में सवाल आता होगा कि सर डर भी लगता है, कहीं पैसा लगा दिया और कहीं सीख नहीं पाए तो। ये डर मेरे को भी रहता है, अगर हम अच्छे से नहीं सिखाएंगे तो मेरा भी तो रेपुटेशन खराब होगा ना। तो देखो हम बताते क्या करते हैं। हालांकि आज तक ऐसा नौमती नहीं आया, आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछ लो, सब बहुत खुश है। ठीक है, मैं वीडियोस नहीं डालता, बाकी की तरह प्रमोट नहीं करता हूं सबका वीडियो दिखा के कि हाँ मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया तो इतना अच्छा कोर्स था। ये सब मेरा आदत नहीं है। ठीक है, हम एक बिहारी है, एक जमीन से जुड़े हुए इंसान है, ज्यादा मेरे को वो सब आता नहीं है। ठीक है, सो अगर आप इन केस नहीं सीख पाते हो हमारे क्लास में, तो क्या होगा? देखो क्या होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जस्ट अगला जो भी नया बैच होगा, एकदम मुफ्त में आपको उस बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। समझ गए? अगर आप नहीं सीख पाते हो किसी भी वजह से तो। लेकिन हाँ, क्लास आपको रेगुलर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्लास एब्सेंट नहीं होना चाहिए, या तो लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो आपको रेगुलर देखना पड़ेगा। और इसमें जो भी क्लासेस है सारे लाइव है, A to Z क्लासेस आर लाइव, कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। सारे क्लासेस मैं आमने सामने लाइव लूंगा। अब सब पूछता है कि कितना दिन चलेगा क्लास, तो क्लास डेली चलेगा, 2 महीना पर डे क्लास चलेगा। हफ्ते में बस 2 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, सैटरडे संडे, ताकि आप काम कर सके जो मैंने आपको सिखाया है। आमने सामने बैठ के सीखेंगे, आपके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम बना के मैं खुद आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। सो इतने अच्छे ऑफर को मिस ना करें, अभी कभी आप जाके ज्वाइन करें हमारे क्लास को, और अपनी प्रॉब्लम को हमारी प्रॉब्लम बनाए, ताकि मैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।